हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी और कैसी चल रही है तैयारी। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के दिमाग में है या फिर जिस पर डिस्कस करना ज़रूरी है कि मेंस की तैयारी करें या नहीं करें, और मेंस की अगर तैयारी करें तो कैसे करें, इसका सिलेबस क्या होगा और कौन कौन मेंस की तैयारी करें। देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि मेंस की तैयारी करे कौन और कौन नहीं करे, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि किसी को लगभग ये आइडिया नहीं है कि कितने परसेंटेज बच्चे लेंगे या कितनी मेरिट रहेगी। एक बात जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं वो ये है कि मेंस की तैयारी जिसको भी करनी है उसको स्टार्ट अभी से करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर का जिस तरीके का पेपर का लेवल आता है उस हिसाब से आप रिजल्ट आने के बाद में मेंस की तैयारी नहीं कर सकते, और उतने टाइम में उतनी अच्छे से तैयारी होगी भी नहीं कि मेंस हम फाइट कर पाएँ या फाइनल सिलेक्शन हम ले पाएँ। ठीक है, तो मेन चीज़ तो ये कि मेंस की तैयारी करे कौन, कौन नहीं करें। देखो, सिंपल सी एक चीज़ आप यहीं से माइंड में बैठा के चलो कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर किसी का 45 प्लस स्कोर है तो उसे तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो क्यों नहीं करे, उसे तो तैयारी करनी करनी है। और मैं तो ये एडवाइस देता हूँ कि जिसका भी 40 प्लस स्कोर है वो आप तैयारी करें। दो बात कि क्यों करनी है, इसकी मेन रीज़न पहला तो ये है कि अगर 40 पास वालों को उन्होंने लिया या फिर मेरिट बहुत ज़्यादा ही कम चली गई क्योंकि पेपर टफ था, तो मेंस की तैयारी अभी से अगर आप स्टार्ट करेंगे तभी जाके आप फाइनल एग्जाम में सेलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि सिलेबस जो है पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई आता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर अगर इसमें अगर हम पास नहीं हुए, मेंस की तैयारी अभी भी स्टार्ट कर दी तो नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस जो है आपकी यही तैयारी बाकी के एग्जाम में भी काम आएगी। तो जिसका भी 40 प्लस स्कोर है, मुझे लगता है कि आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, वो भी धुआंधार तरीके से उसी पैटर्न के आधार पर जिस पैटर्न में प्री का पेपर आया था। दूसरी सबसे मेन चीज़ है कि मेंस की तैयारी तो शुरू कर दें लेकिन सिलेबस नहीं है, क्योंकि मेंस का ना तो सिलेबस जारी हुआ है अभी तक, ना ही एग्जाम का पैटर्न जारी हुआ है कि कितने क्वेश्चन आएंगे। लेकिन एक बात तय है कि जो प्री पेपर का जो सिलेबस था उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर बदलाव हुआ भी, पहली बात तो ज़्यादा बदलाव होगा नहीं, अगर हुआ तो 5 या 10% ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि आपके सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। बाकी 90% सिलेबस यही रहने वाला है। अब राजस्थान जीके का क्या चेंज करेंगे, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की पॉलिटी है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का कला साहित्य है, ये चीज़ें तो वैसी की वैसी रहनी है। आप प्री का दो या मेंस को दो, चेंज क्या हो सकता है, दो तीन चीज़ें। या तो ये हो सकता है कि भारत का जो पॉलिटी थी वो राजस्थान की थी तो वो इंडिया लेवल की हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर ये हो सकता है कि साइंस नहीं थी उसको ऐड कर दिया जा सकता है, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं लगता है, तो कुछ बदलाव होगा नहीं। या फिर एक दो टॉपिक और ऐड हो जाएंगे, जैसे विश्व की भूगोल में सीमित ही टॉपिक थे, तो उस प्रकार की या तो एक दो टॉपिक ऐड हो जाएंगे या एक दो टॉपिक कम हो जाएंगे। या फिर मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है प्री में जितना हंगामा हुआ था उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि अब की बार जो मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, उनके भी टॉपिक वो दे दें कि इनके अंदर से कौन कौन से टॉपिक है आपको तैयारी करनी है। तो सिलेबस का तो वेट कीजिए मत, क्योंकि इतना टाइम आपके पास है नहीं। प्री का जो सिलेबस है, अगर आपके पास प्री वाला सिलेबस नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं टेलीग्राम पर आपको प्री वाला सिलेबस की पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से ले लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। मेन चीज़, मैं जो एग्जाम में पैटर्न आया था उसी के अकॉर्डिंग। अब चीज़ की कैसे तैयारी करनी है, किसकी तैयारी करनी है, ठीक है। तो मेन चीज़ आपने कुछ चीज़ें नोट की होगी इस बार, ठीक है। एक तो संस्थाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन थे, राज्य महिला आयोग है, जिला प्रशासन है या जिला परिषद वाली संस्था है, तो पॉलिटी से जुड़े इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं, या कृषि से जुड़े जो आंकड़े हैं, आर्थिक समीक्षा है, या विश्व के भूगोल में जो महासागर की विशेषताएं रही है, जल संधि है, पर्वत पठार है, तो घास के मैदान है, इस प्रकार के जो टॉपिक जहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको डीपली पढ़ना है, ठीक है। कौन सी पर्वत चोटी किस देश में और किस महाद्वीप में आती है। अभी भी आपके पास टाइम है कि आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं पढ़ते पढ़ते, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिलेबस आपने पहले भी पढ़ा हुआ है और पूरे सिलेबस का आपने रिवीजन किया है, तो शॉर्ट्स में नोट्स बना सकते हैं अभी आप तैयारी करते करते, ठीक है। तो जिसका भी 40 प्लस स्कोर है वो सारे के सारी तैयारी करना शुरू कर दो। सिलेबस का वेट करना नहीं है, जो प्री का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पैटर्न वही रहेगा। या तो 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल या 120 क्वेश्चन आएंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं होंगे। नेगेटिव मार्किंग मेंस का पेपर है तो रहने वाली है, 1/3 रहेगी। तो जो भी अगर आप मॉडल पेपर भी दें तो नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग ही देना है कि जितने क्वेश्चंस आपके सही हुए उनमें से 1/3 आपका माइनस कर देना जो भी गलत होता है, यानी 3 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन भी आप कट कर देना, ताकि आप अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि सिलेबस अभी यही सेम है,
तो पढ़ा हुआ है आपका, आपको रिवीजन ही करना है। तो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अब जितने ज़्यादा मॉडल पेपर दे सकते हैं उतने ज़्यादा मॉडल पेपर दो, और मॉडल पेपर भी ओएमआर शीट पे देने हैं। और हर मॉडल पेपर देने के बाद मूल्यांकन करना है कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है और क्यों गलत हुआ है, उस टॉपिक का रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, ताकि वो क्वेश्चन आपका दोबारा कभी भी गलत नहीं हो। ठीक है, इंतज़ार मत करना, भी रिजल्ट का भी वेट नहीं करना है, क्योंकि रिजल्ट आने भी ऑलमोस्ट 1 महीना तो लग ही जाएगा। और जैसा कि नोटिफिकेशन में था कि दिसंबर में प्री होगा और फरवरी में मेंस एग्ज़ाम करवा देंगे, तो दिसंबर में प्री तो हो ही गया। तो मेंस जो है अगर ये फरवरी में हुआ तो भी 2 महीने का ही टाइम है, 2 मंथ ज़्यादा नहीं होते। ग्राम जैसे एग्ज़ाम का जो लेवल है या सिलेबस है, जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, प्री का पेपर देख के इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, मेरिट हालांकि ज़्यादा हाई नहीं जाएगी मेंस की भी अगर ऐसा ही पैटर्न आया, लेकिन फिर भी उसके लिए तैयारी होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मेंस प्री वाले में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसीलिए 100 के 100 क्वेश्चन आपने किए। कुछ में तुक्के लगे होंगे, कुछ गलत हुए होंगे, कुछ सही हुए होंगे, कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हुआ इस चीज़ का। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग होगी मेंस में तो उससे के अकॉर्डिंग आपको अभी से तैयारी करना होगा कि एक नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है, कि इतने क्वेश्चन गलत नहीं करने की, जो भी आपका स्कोर बने उसमें भी आप माइनस आ जाओ। ठीक है, लास्ट बार की मेरिट आपको याद ही होगी, जो ग्राम सेवक की रही थी 44-45% रही थी, और वेटिंग वाली लिस्ट आते आते तो और नीचे आ गई थी ये। ठीक है, और शायद मेरे जहाँ तक मुझे जानकारी 1-2 पद खाली रह गए होंगे, मिले नहीं थे 40 वाले भी। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। और बाकी की अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं टॉपिक वाइज, जो मेन टॉपिक हैं और जो प्री का पेपर था या प्री का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग, तो रात को डेली 8 बजे जो है आज से मेंस के लिए एक लाइव टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। जैसे आज भूगोल का पेपर है, भूगोल का टेस्ट है कि भौगोलिक विशेषता के बारे में, तो ये भी एक आपके जियोग्राफी के सिलेबस का हिस्सा है, सिलेबस में टॉपिक है, तो वहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। तो आप साथ साथ में वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, पुरानी वाली क्लासेस देख सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं या अपने स्तर पर तैयारी कर सकते हैं। लेकिन बुक जरूर आपको पास में रखनी है, एक बुक जो आपकी पहले थी आपके पास प्री की, उसी बुक से आप रिवीजन करो जिससे आपने पहले पढ़ा है। अब मेंस के लिए अलग से बुक, सिलेबस जब तक नहीं आ जाता अलग से बुक लेकर तैयारी नहीं करनी है, जो आपके पास थी, क्योंकि उससे आपने रिवीजन किया है, चीज़ें आपको पता है कहाँ पर क्या आपने इंपॉर्टेंट नोट्स लगाए होंगे, यानी टिक किया होगा कहीं ना कहीं, कोई ना कोई मार्क छोड़ा होगा, तो उसी बुक से कीजिए, ताकि सिलेबस तो सेम ही है, आप बहुत अच्छे से चीज़ें को रिवीजन कर पाएंगे और जो चीज़ें रह गई है वो अच्छे से याद रहेगी आपको। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना अभी तैयारी करते करते, क्योंकि एग्जाम के लास्ट टाइम पर जब आपको रिवीजन करना होगा तो जो शॉर्ट में जो नोट्स बने हुए होंगे आपके पास में, जो आपके खुद के हो, ठीक है, किसी और के नोट्स मत उठाना, खुद के नोट्स जो बनाए हुए हो उनसे रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो अपने शॉर्ट में नोट्स जरूर बना लेना भी। ठीक है, और तैयारी तो करनी है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कमेंट ये है कि सर मेरे 39 है, तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मेरे 42 है। मैं कह रहा हूँ कि जो 40 के लगभग है वो सारे की सारी तैयारी करना शुरू कर दो। और जो वीडियो कैटेगरी में आते हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है, उनका तो अगर 36 भी है तो भी तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, अब मेन चीज़ जनरल वाले के और ओबीसी वाले के ज़्यादा कमेंट आते हैं। ठीक है, कि उनका 48 है, 47 है, 52 है, तो लगभग जिसका 50 के आसपास है, यानी 48 प्लस मान के चलिए जिनके हैं, वो धुआंधार तरीके से तैयारी कर सकते हैं, कोई सोचने की भी बात नहीं है। आप जितनी तैयारी कर, ये प्रकृति है ना आपकी, मेहनत का एक जर्रा भी नहीं रखेगी। जितना आप मेहनत करेंगे इस एग्ज़ाम में नहीं तो किसी ना किसी और एग्ज़ाम में काम आएगा, है ना। अभी रेट की भी घोषणा हो गई है, सेकंड ग्रेड भी आने वाला है, फर्स्ट ग्रेड भी आने वाला है, वनपाल रक्षक और उसका भी पेपर होने वाला है, वनपाल का भी, वन रक्षक का पेपर भी होने वाला है, एलडीसी का पेपर भी आने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें यही सेम चीज़ें आपको देखने मिल, राजस्थान जी की हर पेपर में आता है, कंप्यूटर ऑलमोस्ट सभी में आता है, पॉलिटी सब में आती है, मैथ रीजनिंग भी सभी एग्जाम में आने लग गई है। तो चीज़ें तो वही है जो हर एग्जाम में आएगी, तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, आज से ही अभी से ही तैयारी शुरू कर दो। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो, कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।